और अब चलिए आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर केंदुआडीह थाना इलाके के राजपूत बस्ती में 72 घंटों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है। 2 मौत के बाद भी लोगों के बीमार होने का सिलसिला लगातार जारी है। घटना को लेकर के बुधवार को डीसी ने एक जांच कमेटी बनाई और आज तीसरे दिन लोगों से मिलकर के परमानेंट सॉल्यूशन निकालने पहुंचे, जहां पर इस बैठक में बीसीसीएल के सीएमडी भी मौजूद थे। इलाके को खाली कराना यानी कि परिवारों की शिफ्टिंग को ही परमानेंट सॉल्यूशन बताया गया है। लोग भी परिवारों की जान बचाने के लिए बस्ती छोड़ने को तैयार हैं, बस उन्हें पुनर्वास का इंतजार है, लेकिन नए बसेरे का भरोसा मांग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजपूत बस्ती में 72 घंटे से जारी है जहरीली गैस का कहर। 2 महिलाओं ने गंवाई जान, अब भी लोग पहुंच रहे अस्पताल। तीसरे दिन डीसी और बीसीसीएल सीएमडी ने लोगों से की मुलाकात। डीसी ने कहा इलाका खाली करना ही परमानेंट सॉल्यूशन। लोगों ने कहा पुनर्वास मिले तो शिफ्टिंग के लिए तैयार। राजपूत बस्ती के लोगों को चाहिए बसेरे का भरोसा। 72 घंटे हो गए धनबाद के केंदुआडीह के राजपूत बस्ती में जहरीली गैस का कहर जारी है। 2 मौतों तक ये सिलसिला नहीं थमा, लोग अब भी बीमार होकर अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। तीसरे दिन शुक्रवार 5 दिसंबर को भी कई लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे, इनमें बच्चे भी थे। लोगों की जाने के बाद जिला प्रशासन और बीसीसीएल लगातार प्रभावित इलाकों में लेफ्ट राइट कर रहा है। तीसरे दिन भी डीसी आदित्य रंजन केंदुआडीह पहुंचे और लोगों के साथ चर्चा की। इस बैठक में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल भी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। लोगों ने जिला प्रशासन और बीसीसीएल से सुरक्षित बसेरा यानी पुनर्वास की मांग की। यहाँ के रिपोर्ट के अनुसार डीजीएमएस जो रिपोर्ट दिया उनके अनुसार ये खतरा जगह है और इसको खाली करना ही पड़ेगा। आज करें 1 साल बाद करें, करना ही है। इसलिए हम लोग को विस्थापन की बात कही गई, तो हम लोग रैयतों ने डिमांड किया कि हम लोग को विस्थापन सिर्फ क्वार्टर में नहीं जाना। हम लोग को जो पॉलिसी बना हुआ आरआर पॉलिसी जो बना हुआ उसके अनुसार जो लोग प्रावधान पैसा दिया जाता है वो दिया जाए। हम लोग गैस रिसाव की घटना और लोगों की मौतों को लेकर डीसी आदित्य रंजन ने गुरुवार को ही आपदा प्रबंधन और डीजीएमएस के साथ बैठक के बाद जांच कमेटी बना दी है। आज जब डीसी आदित्य रंजन केंदुआडीह पहुंचे तो ठोस सॉल्यूशन पर बात की और लोगों की राय मांगी। बीसीसीएल और डीजीएमएस की तरह डीसी ने भी कहा कि इलाके को खाली करना ही परमानेंट सॉल्यूशन है, यानी परिवारों की शिफ्टिंग करनी होगी, ताकि अगर कोई कोताही हुई है प्रशासन से बीसीसीएल से तो वो सामने आए, ताकि आगे ऐसी कोई कोताही हम लोग ना बरतें, हम लोग एहतियातन रखें उस चीज को लेकर। और इस चर्चा में ये भी आया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो स्थायी समाधान के लिए हम लोग बैठे थे, उसमें शिफ्टिंग ही स्थायी समाधान दिखा है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी जीआरडीए की टीम यहाँ रुकेगी, लोगों को प्रावधान से अवगत कराएगी और धीरे धीरे जो भी हमारे स्थल हैं, कर्मटार हैं, बिलगड़ियाँ हैं, उसमें विजिट करा के भी दिखाएंगे। कुल मिला के 500 से ज़्यादा फैमिलीज हैं जिसको शिफ्ट होना है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। पर अस्थायी समाधान उसका वही है। अस्थायी समाधान के रूप में हम लोग टेम्पररी शिफ्टिंग का व्यवस्था कर दिए हैं और दोनों अस्पताल को सुदृढ़। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि लोगों की शिफ्टिंग ही परमानेंट सॉल्यूशन है। बीसीसीएल सीएमडी ने सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन पर थोप दी। सीएमडी ने कहा कि लोगों के पुनर्वास की जिम्मेवारी डीसी और डीआरडीए की है। बीसीसीएल अपने स्तर से मदद करेगा। यहाँ पे जितने रैयत और भी लोग थे उन्होंने खुद ही कहा कि हमें सुरक्षित क्षेत्र में अच्छा घर सुविधा के साथ में मिले, तो वो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और इसकी सारी व्यवस्था ये डीसी साहब डीआरडीए को करना है और बीसीसीएल का तो पूरा ही व्यवस्था में हम लोग उनके साथ हैं। तो जितना जल्दी यहाँ के लोग मन बनाएंगे अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीआरडीए, डीसी साहब और हम लोग सब मिल करके, असली निदान वही है कि एक सुरक्षित क्षेत्र में यहाँ से न इसका कोई टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं है। परिवारों की जान का सवाल है, इसलिए हर कोई परमानेंट सॉल्यूशन मांग रहा है। बीसीसीएल, डीजीएमएस और जिला प्रशासन भी कह चुका है कि बस्ती को खाली कराना ही परमानेंट सॉल्यूशन है, यानी सैकड़ों परिवारों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, उन्हें नया बसेरा बसाना पड़ेगा। उस बसेरे का ही भरोसा लोग जिला प्रशासन और बीसीसीएल से मांग रहे हैं। बसेरा मिले ना मिले, भरोसा जरूर मिल रहा है। धनबाद से टीवी 45 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, पिछले 72 घंटे से लगातार राजपूत बस्ती में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। जाने भी गई हैं, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और साथ ही अब लोगों की मांग है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। सॉल्यूशन तो निकाला गया है,
और वो सॉल्यूशन है कि वहां पर जो परिवार रहते हैं वो कहीं और जाकर के बसें। और हमारे साथ इस पर जानकारियां साझा करने के लिए अशोक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अशोक, केंदवाडी के राजपूत बस्ती में पिछले 72 घंटों से जो जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है उससे मौत भी हुई, लोग लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं, मसले का हल क्या निकला है अशोक? देखिए, आज उपायुक्त महोदय, एसएसपी, बीसीसीएल के सीएमडी और डीपी का प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी उन्होंने किया और दौरा करने के बाद कुछ तो क्षेत्रीय अस्पताल, करकेन का शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी क्षेत्रों का दौरा किया और वैसे जगह भी दौरा किया जो एक प्रियंका देवी जो मर गई थी जहरीली गैस के माध्यम से, जहरीली गैस से अब कैसे मरी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसकी पुष्टि हो सकती है, लेकिन उसके घर का भी जाकर दौरा किया गया, लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ था। उसके बाद केंदुआड़ी थाना में सारे ग्रामीणों के साथ में, प्रभावित लोगों और रैयतों के साथ में उपायुक्त महोदय, डीसी, सीएमडी और सभी के साथ में बैठक करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया और काफी पुनर्वास की नीति पर भी बीसीसीएल का स्पष्ट कहना है कि इस क्षेत्र जो है फिलहाल रहने लायक नहीं है। और अभी आज तो कुछ गैस का रिसाव कुछ कम था, लेकिन कभी भी अगर उसे भरा जाए तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि फिर से गैस का रिसाव भारी मात्रा में हो सकता है, जिससे लोगों को नुकसान हो। इसलिए पुनर्वास नीति के तहत बेलगड़िया में इन लोगों को बसाने का निर्णय लिया गया, जो रैयत है और बिना रैयत वाले लोगों को भी बसाने का निर्णय लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो अभी के महत्वपूर्ण खबरों में इतना ही।